नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का सेशन आज देखने को मिला, जहां पे शुरुआत बाजारों की तेज हुई, फिर एकाएक स्टीप फॉल मार्केट में आया और दिन का निचला स्तर बाजार ने करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास छुआ और वहां से बाजार में रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार जाकर बंद हुआ। तो लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक, हायर लेवल से तेज बिकवाली, इन दोनों के बीच में उतार चढ़ाव का सेशन मार्केट्स में आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग, मेटल जो कि आज तेजी में थे, आईटी, फार्मा खरीदारी देखने को मिली, लेकिन सेकंड हाफ में तेजी और बढ़ी, लेकिन स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग जो बाकी सेक्टर्स थे जैसे ऑटो और रियल्टी, वहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग थी, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक कामकाज वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली शुगर जो कि आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था, आईटी से टीसीएस जो कि आज कमान संभाल रहा था, फार्मा से ग्लेनमार्क जो कि आज तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और उसके अलावा बैंकिंग से तीनों निजी बैंक, आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज बैंक आज मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बन रही थी और अलग अलग शेयरों पर रिएक्शन था। मिसाल तौर पर विप्रो नंबर से पहले तेज था, इन्फोसिस नंबर्स के बाद कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग मूव अलग अलग स्टॉक्स में एक ही सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहे थे। चलिए कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उससे पहले कोई निफ्टी का चार्ट लेके आएंगे। निफ्टी के चार्ट में आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से बाजार में शुरुआती तेजी, उसके बाद गिरावट और लोअर लेवल से एक बहुत मजबूत पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सपायरी थी तो वोलेटाइल सेशन की उम्मीद बाजार लगाकर चल भी रहा था। इसके अलावा आपको रेंज निफ्टी की बड़ी दिखाई पड़ेगी, करीब 14,597 या 14,600 के आसपास के लेवल से मार्केट ने क्लोजिंग दी और नीचे की तरफ आपको कहीं 14,300 के नीचे के लेवल से, यानी 250 अंकों के आसपास की रेंज आज निफ्टी में बनी। सेंसेक्स में 878 या 900 अंकों के आसपास की रेंज बनी और 781 या 800 अंकों की रेंज बनी आज निफ्टी बैंक के अंदर। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों नजर डालेंगे तो आपको मेजरली सभी आंकड़े तेजी की तरफ ही इंडिकेशन देंगे, जहां पर आप अगर निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे या सेंसेक्स के एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे तो वहां पर तेजी वाले शेयर आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। 28 शेयर निफ्टी के तेजी में, 17 शेयर सेंसेक्स के तेजी में। निफ्टी बैंक में हालांकि तेजी थी, रिकवरी थी, लेकिन डिक्लाइंस आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। 4 शेयर हैवी वेट चारों के चारों कमान संभाल रहे थे। इसके मद्देनजर निफ्टी में रही तो तेजी, लेकिन शेयर्स डिक्लाइन वाले आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर साइड पे आप आएंगे तो आंकड़े तेजी की तरफ इंडिकेशन यहां पर भी दे रहे हैं, एफ&ओ साइड पर हो या कैश साइड पर हो। एफ&ओ साइड पर 73 शेयर तेजी में, 83 शेयरों में बिकवाली, एनएससी के करीब 761 शेयरों में तेजी, 1117 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1251 शेयरों में तेजी, 1667 शेयरों में, 47 शेयरों में बिकवाली, यानी मोरलेस आंकड़ा जो है वो 50-50 के आसपास ही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव था तो अकॉर्डिंगली ही वहां पे कामकाज हो रहा था। कंट्रीब्यूशन में आपको आईटी दिखाई पड़ेगा जो कि आज कंट्रीब्यूट कर रहा था, आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे जो कि आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही मार्केट स्टीपली रिएक्ट कर रहा था। टीसीएस 30 अंकों का, एचडीएफसी बैंक 30 अंकों का, आईसीआईसीआई बैंक 23 अंकों का, एचडीएफसी 14 अंकों का और रिलायंस 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में देता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए आज अपने पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं जो पूरे हफ्ते आपको अलग अलग बाजार में स्टॉक्स को लेकर रणनीति बता रहे हैं और बाजार में भी अपनी रणनीति साफ रख रहे हैं। ग्लोब कैपिटल से दीपाली मौजूद हैं जो कि आज शुगर में तेजी क्यों थी उस पर बातचीत करेंगी और यतिन से हम रोज बरोज जानते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। तो हिमांशु, सबसे पहले तो आप ही शुरुआत करें मार्केट्स को लेकर। एक वोलेटाइल सेशन आज रहा, एक्सपेक्टेड भी था आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, क्या मान के चले? जी सुमित जी, शुक्रिया। देखिए, हमने परसों के दिन बाजार के बाद ये डिस्कस किया था कि काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि अगले 48 घंटों में किस तरह के हमें ग्लोबल क्यूज मिलेंगे और हमने देखा कि एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद बाजार एक बार को लगभग 150 पॉइंट निफ्टी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में गया और उसके बाद बंद होते होते लगभग 70-80 पॉइंट की तेज़ी हमने यहाँ पर विटनेस करी। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जो हमने व्यू यहाँ पर डिस्कस किया था कि लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलेंगे, 14,400 14,300 से अच्छी सपोर्ट जोन्स हैं, उन्हीं लेवल्स पे बाजार में रिकवरी आते हुए नजर आई। और सुमित जी, मेरा मानना है कि आज की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं कल के लिए भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव क्यूज छोड़कर गया है। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में यहाँ से और 80 से 100 पॉइंट की तेजी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और 14,650 14,680 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी है वो साफ है, खरीदारी का ही व्यू बनाकर चलेंगे। खरीदारी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 14,480 के आसपास कोई डिप मिलता है अगर ओपनिंग सेशन में तो वहां पे खरीदारी करके चलें। 14,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला टारगेट 14,600 जो कि 14,680 तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। निफ्टी बैंक में सुमित जी हमने देखा कि आज दूसरे दिन ऐसा हुआ कि
हालांकि बहुत ज़्यादा शुरुआती सेशन में कोई बड़ी तेज़ी बैंक्स में देखने को नहीं मिली, लेकिन राइट फ्रॉम द वर्ड गो निफ्टी बैंक्स में यहाँ पर जो गिरावट थी वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अर्ली इंडिकेशंस हैं कि यहाँ से बैंक्स एक लीडरशिप पोजीशंस में आ सकते हैं। तो कल के सेशन के लिए भी निफ्टी बैंक में भी यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 31,900 के आसपास डिप मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 31,700 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 32,300 और 32,500 तक के टारगेट्स निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 32,300 32,500 का टारगेट निफ्टी बैंक के लिए, 31,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और निफ्टी को लेकर भी तेजी की बातचीत हिमांशु कर रहे हैं और जो नए टारगेट्स अब वो दे रहे हैं वो 14,680 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 14,620 पहला टारगेट, 14,600 पहला टारगेट, 14,620 दूसरा टारगेट, और अगर फर्दर एक्सटेंड होता है तो 14,680 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। अच्छा हिमांशु, आपने तेजी की बातचीत की, कहां पर आप तेजी करवा रहे हैं आज फिर? जी सुमित जी, तो दो स्टॉक्स जो रडार पर हैं, जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेटअप यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। पहला स्टॉक है ट्रेंट का। हमने देखा कि आज इससे जुड़े स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। इनफैक्ट अगर मैं इसका कंपैरिजन तमाम स्टॉक से करूं, डी मार्ट, वी मार्ट, सब में शानदार रिकवरी बनते हुए नजर आई। और ट्रेंट की भी मुझे लगता है, ये नया पार्टिसिपेंट है F&O सीरीज का, यहाँ पर भी काफी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कल के सेशन में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड में यहाँ पर खरीदारी की राय है 760 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 728 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 738 740 के आसपास एंट्री की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो है वो खरीदारी का फार्मा सेगमेंट से है और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद कैडिला में एक अच्छा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया है। और कल के सेशन में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज यहाँ पर एक पोजीशनिंग हुई है चार्ट्स पर, ओआई में एडिशन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि कल के सेशन में यहाँ पर एक तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए कैडिला में खरीदारी की राय है। 520-525 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 492 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो 520 के टारगेट्स के लिए कैडिला, इस पर आप दांव लगाएं। 492 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम ट्रेंट, इस पर आमतौर पे चर्चा कम होती है, लेकिन हाँ आज ये जरूर मोमेंटम में था। करीब 760 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 728 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आपने कैडिला की बात की तो एक भाई नजर डालिए ग्लेनमार्क फार्मा पे, आज का स्टार परफॉर्मर, क्या किया जाए यहाँ पे? जी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लंबी कश्मकश के बाद स्टॉक ने 500 रुपए का एक साइकोलॉजिकल हर्डल पार किया है पिछले कुछ हफ्तों पहले। और उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन में दिखाया। 550 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस था, एक कॉल राइटर्स का एक हर्डल था, वहां पर आके स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक जिस हिसाब से पोजीशनड है, आने वाले दिनों में काफी और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 530 रुपए के आसपास खरीदारी का जोन है। 550 रुपए का पहला पड़ाव रहेगा और जैसे ही स्टॉक 550 का लेवल क्लियर करता है सुमित जी, तो मुझे लगता है 570 575 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तेजी की पोजीशन के लिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 515 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी अच्छा, एक बार ऑरोबिंदो फार्मा को भी आज देखिए, काफी वोलेटाइल दिन आज रहा। ऊपर के लेवल 932 के आसपास, नीचे के लेवल 907 908 तक के भी देखने को मिले। और इतने वोलेटाइल मूव में इसने अपने आप को एटलीस्ट होल्ड किया, लगातार 3 दिन से टूट रहा है। क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए जो व्यू है वो पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक ने हायर लेवल्स पर थोड़ा सा आज एक रेजिस्टेंस शो किया। 930 रुपए के आसपास 2 बार यहाँ पर रिपीटेड फेलियर दिखाया। उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि शायद नियर टर्म में एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकती है 900-920 के दायरे में। लेकिन इवेंचुअली सेटअप काफी पॉजिटिव है और जब तक स्टॉक 900 रुपए के ऊपर होल्ड किया हुआ है, मुझे लगता है हर गिरावट पे खरीदारी करके चले। अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 950 और 970 तक के टारगेट्स ऑरोबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है नियर टर्म कंसोलिडेशन, लेकिन ऊपर की तरफ 950 तक की चाल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 915 916 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अच्छा अब आईटी पर आते हैं और आईटी में आज का स्टॉप था टीसीएस और साथ ही साथ विप्रो। तो पहले तो टीसीएस पे बातचीत कर लेते हैं। टीसीएस को लेकर आप ही क्या राय है हिमांशु? सुमित जी देखिए, एक अनडाउटेडली आईटी एज अ सेक्टर, स्पेशली फ्रंटलाइन आईटी एक जबरदस्त बुल रन में है। हमने देखा कि अक्सर रिजल्ट से पहले
अगर कोई सेक्टर या स्टॉक्स काफ़ी भाग जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग एक यूजुअल फिनोमिना है जो देखने को मिलता है। और मुझे लगता है आईटी पैक में भी ऐसा ही हुआ। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों में ही थोड़ी सी रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जो अंडरटोन ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक ने 3100 के लेवल से लगभग 4% के ऊपर की आज क्लोजिंग यहाँ पर देने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का मन बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से 3160 3180 बाई के लिए एक अच्छी बेहतर रेंज है जहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क काफी फेवरेबल बनता है। 3140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि 3250 और 3300 तक के टारगेट्स टीसीएस में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 3500 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर ओपन है। सेटअप काफी पॉजिटिव है। और इसके अलावा आपने विप्रो का जिक्र किया सुमित जी, तो मुझे लगता है विप्रो में भी एक अच्छा चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिला है। विप्रो के केस में नंबर्स भी आए इनके मार्केट आवर्स के बाद, तो आंकड़े भी उस स्क्रीन पे चलेंगे और नंबर्स अनुमान से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो बाकी सब कुछ आंकड़े हैं, सभी आंकड़े हैं वो इन लाइन है, लेकिन एबिट फ्रंट पर और जो ईपीएस फ्रंट पर है वो अनुमान से बेहतर आंकड़ा, या मार्जिन फ्रंट पर अनुमान से बेहतर आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। डील पाइपलाइन भी स्ट्रांग है और ब्रोकर्स की जो फर्स्ट कट आए हैं वो भी यही मान रहे हैं कि नंबर्स मोर लेस इन लाइन है, लेकिन एबिट फ्रंट पर और मार्जिन फ्रंट पर अनुमान से बेहतर है। तो टीसीएस के केस में बेहतर नंबर्स के बाद प्रॉफिट आया था ऊपर की लेवल से, इन्फोसिस के केस में तो बिकवाली आ गई। तो यहाँ आज डे हाई पे बंद हुआ है विप्रो, क्या करना चाहिए कल? क्या लगता है आपको कि वही बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो सकता है यहाँ भी? सुमित जी देखिए, एक ऑलरेडी स्टॉक करेक्शन दिखा चुका है 450 के लेवल्स के बाद ऑलरेडी 410 रुपए तक की करेक्शन दिखी और आज एक रिबाउंड आता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशन के लिए 424 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं। अपसाइड में 438 440 रुपए का एक पहला हर्डल है। अगर स्टॉक इस लेवल को पार कर जाता है सुमित जी, तो मुझे लगता है 450 का भी लेवल यहाँ पर कटता हुआ नजर आएगा। 460 तक के टारगेट्स विप्रो में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 440 वो लेवल है जिनको आप ध्यान रखें, लेकिन हाँ नंबर्स आए हैं और नंबर्स वैसे ठीक हैं, एबिट फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे अनुमान से बेटर है और जो डील्स वगैरह हैं वो भी कंपनी को बेहतर मिली है इस क्वार्टर में। तो अब बाजार कैसे रिएक्ट करता है उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन हाँ 440 पहला लेवल यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, आज शुगर बहुत फ्लेवर में था। पहले दीपाली से हम शुगर सेक्टर के ऊपर बातचीत करते हैं, फिर 2-3 कॉल भी लेंगे हम हिमांशु से। दीपाली, क्या रीजन आपने देखी आज शुगर स्पेस के अंदर? शुगर स्टॉक्स में शानदार तेजी आज देखने को मिली। 10% तक की छलांग इन स्टॉक्स ने लगाई और कई शेयर्स थे जो कि 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर भी पहुंचे। बलरामपुर चीनी, प्राज इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये कुछ शेयर्स थे जिन्होंने आज दिन के दौरान नए 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर भी छुए। कई सारी खबरें थी जिन्होंने सेंटीमेंट्स पॉजिटिव किए इस पूरे स्पेस में। सबसे पहली खबर तो ये कि सरकार ने 3675 टन रॉ शुगर के एडिशनल एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। अब तक जो एक्सपोर्ट होता था रॉ शुगर वो 10,000 टन का होता था और उसके ऊपर ये एडिशनल एक्सपोर्ट का अप्रूवल मिला है यूके में करने के लिए और टैरिफ रेट कोटा के तहत ये मंजूरी दी गई है। तो एक तरफ तो जो एक्सपोर्ट मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है उसने तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप किए ही, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के शुरुआत से ही ज्यादातर स्टॉक्स में हमने पॉजिटिव मोमेंटम ही देखा है, क्योंकि मार्च क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो भी बेहतर रह सकते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। दिसंबर में जो सब्सिडी की अनाउंसमेंट हुई थी सरकार द्वारा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी अर्निंग्स पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एथेनॉल डिमांड जो इंक्रीज होगी 2025 तक, उसको मीट करने के लिए ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान कर रही हैं अग्रेसिव तरीके से। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं शुगर को लेकर वो पॉजिटिव हैं और इसीलिए हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी इस स्पेस में आते हुए देखी। तो एक अच्छी तेजी शुगर स्पेस में बनी और आज सुबह से ही सीएनबीसी आवाज पर आपको खरीदारी की राय अलग अलग स्टॉक्स में दी जा रही थी और उसके बाद आप रिएक्शन भी देख पा रहे हैं। प्राज इंडस्ट्री 6.5% ऊपर, बलरामपुर 10% ऊपर, डालमिया भारत करीब 37 रुपये ऊपर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 5-5.5% ऊपर। हिमांशु, 2 स्टॉक शुगर के और 2 स्टॉक एथेनॉल से जुड़े। पहला 2 नाम जो है वो है EID पैरी और बलरामपुर चीनी। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित जी, पहले अगर मैं EID पैरी का जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट के पास है और तेजी के लिए तैयार है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि 310 रुपये 309 रुपये के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 350 360 रुपये का एक पहला हर्डल है। स्टॉक पहला टारगेट मतलब कि 350 360 रुपये का रखा जा सकता है। स्टॉक अगर उसके ऊपर निकलता है सुमित जी, तो मुझे लगता है कि एक शानदार तेजी यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी में देखने को मिलेगी और स्टॉक 400 रुपये तक के लेवल्स भी दिखा सकता है।
और साथ ही साथ अगर बलरामपुर चीनी की बात करें सुमित जी, तो यहाँ पर बेहद शानदार, बहुत ही पॉजिटिव चार्ट सेटअप है और मुझे लगता है कि आज की 8-9% की रैली के बाद भी यहाँ पर अभी भी 10 से 15% तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में बाकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग के नजरिए से 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 280 रुपए का पहला टारगेट मैं बलरामपुर चीनी पर चार्ट पर देख सकता हूँ। अब अगर इथेनॉल स्टोरी की बात करें तो उसमें दो नाम है, प्राज इंडस्ट्री नए हाइस पर और इंडिया ग्लाइकॉल अच्छी तेजी सेकंड हाफ में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। क्या करें इन दोनों में? देखिए यहाँ पर भी सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी या स्टॉप लॉस जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 195 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज में 202 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 225 रुपए का पहला टारगेट, उसके बाद 230 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स की अगर बात करें सुमित जी, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। स्टॉक ऊपरी लेवल से लगभग 600 रुपए के लेवल से करेक्ट होकर 400 रुपए तक गया और आज उस स्टॉक में पहला कंफर्मेशन सुमित जी देखने को मिला कि वापस से स्टॉक तेजी के लिए, अप ट्रेंड के लिए तैयार है। मुझे लगता है 435-440 पर खरीदने की जगह है 410 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में पहला टारगेट 485, दूसरा टारगेट 520, दोनों में ही खरीदारी की राय है। और इसके अलावा सुमित जी, इस सेक्टर में जो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। मुझे लगता है एक साल के नजरिए से यहाँ पर 150 रुपए के ऊपर के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 90-95 रुपए तक की जोन में किसी भी गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 87 रुपए के नीचे का पोजिशनल क्लोजिंग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 150 रुपए तक के बड़े टारगेट्स एक साल की नजरिए से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये तीसरा नाम आपको दिया है हिमांशु ने, जिस पर आप दांव लगा सकते हैं और अच्छे अपसाइड हिमांशु यहां देख रहे हैं। इसके अलावा आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकते हैं प्राज और इंडिया ग्लाइकॉल में, जहां पर मूव आज अच्छा खासा देखने को मिला है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम बातचीत करते रहेंगे हिमांशु से भी, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद है जो कि आपको बताते हैं डीलर्स रूम में किस तरह की बस है। और यतिन ने ही आपको एबी कैपिटल की खबर बताई थी जो कि कंफर्म भी हो गई। उन सब पे हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल। वो आपको बता रहे हैं कि कहां पर बाजार में आप निवेश कर सकते हैं और कहां पर अपनी रणनीति बना सकते हैं, कौन कौन से स्टॉप लॉसेस आपको मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ यतिन मौजूद हैं और दीपाली मौजूद है जो कि आपको बता रही हैं कि मार्केट्स में शुगर स्पेस में तेजी क्यों थी, और यतिन आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है। तो अब यतिन से ही बातचीत कर लेते हैं। यतिन बताइए, आज आपने डीलर्स रूम में कौन कौन से शेयर्स को आइडेंटिफाई किया? देखिए, आज का सत्र काफी वॉलेटाइल था। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और महाराष्ट्र में सिलेक्टिव लॉकडाउन के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, खरीदारी का माहौल था और निफ्टी बैंक में लगभग 250 पॉइंट का उछाल देखने को मिला आखिर के आधे घंटे 45 मिनट में। जहां तक कि सवाल डीलिंग रूम्स के रिकमेंडेशन का है, कैडिला हेल्थ केयर पे एक खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम से। डीलिंग रूम्स को लगता है कि 515 से लेकर 520 तक के टारगेट्स यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ काफी अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लगभग 6.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ तेजी की तरफ। कैडिला के अलावा हिंडाल्को में भी खरीदारी की सलाह है। मेटल शेयरों में आज बाइंग थी। स्टील सेक्टर्स हो या एल्यूमिनियम कॉपर के शेयर हो, काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। वहां हिंडाल्को का एक प्रेफरेंस है डीलिंग रूम का। इनफैक्ट हिंडाल्को में डीलिंग रूम को लगता है कि 10 से 15 रुपए का शॉर्ट टर्म में उछाल, यानी कि लगभग 5% का ट्रेडिंग अपसाइड यहाँ पोजिशनली देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को में आज अगर आप देखें तो अप्रैल सीरीज में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा हुआ और लगभग 14 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए तेजी की तरफ। तो ये तो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं डीलिंग रूम्स की तरफ से। तो हिंडाल्को एक नाम, करीब 4, 4.5, 5% रुपए के आसपास की तेजी थी, 1.5% का उछाल। और कैडिला दूसरा नाम है, और कैडिला को आज हिमांशु ने भी बतौर पर्सनल पिक चुना है और उनको भी लगता है कि फर्दर तेजी आएगी। अच्छा हिमांशु, हिंडाल्को को लेकर क्या व्यू रखते हैं आप? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, न केवल हिंडाल्को पे बल्कि नाल्को पर भी। मेरा ऐसा मानना है कि स्टील सेक्टर की जबरदस्त तेजी के बाद इस पॉकेट में भी एक अपसाइड जो है वो अभी बची हुई है। कल के नजरिए से या शॉर्ट टर्म के नजरिए से 348 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेजी की जा सकती है। 365 रुपए तक के टारगेट्स नजर में रखे जा सकते हैं, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि हिंडाल्को में
400 से 410 रुपए तक के भी टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन है, काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन बनते हुए नजर आई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो हिंडाल्को 363 के आसपास के टारगेट देखिए, 340 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो आज आईटी में एक अच्छी तेजी थी, इसके अलावा आज फार्मास्यूटिकल जोरदार तेजी में थे और एक बैंक्स पे हम बातचीत नहीं कर पाए। हिमांशु, बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक अच्छी तेजी में और निजी बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे थे, एसबीआई भी कुछ हद तक सपोर्टिव था। यहां से कोई नाम आप आइडेंटिफाई कर पाए? बिल्कुल सुमित जी, हमने इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे इसके बारे में डिस्कशन किया था और तमाम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई तीनों में ही आज एक अच्छी तेजी नजर आई। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में इमीडिएट हर्डल 580-582 रुपए का है। स्टॉक एक बार उस पर निकलता है तो 600 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक की बात करें सुमित जी, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी एक्सिस बैंक में नजर आ सकती है। स्टॉक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन से 625-630 के लेवल पर एक मल्टीपल सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ पर अपसाइड में 700 रुपए तक के भी टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो हर गिरावट पे मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बैंक्स में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई में खरीदारी करके चला जा सकता है और यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी इस पॉकेट में देखने को मिल सकती है। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक 3 नाम बताए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जहां पर एक अच्छे मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। वैसे भी डे हाई के आसपास ये पूरा बैंकिंग स्पेस आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक जोरदार सिनेरियो, जोरदार मूव का यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ा। 2-2.25% के आसपास का उछाल इस पूरे स्पेस में रहा था। अच्छा, एक नाम और देखिए, वो है डीएलएफ। आज थोड़ा प्रेशर में रहा, कुछ न्यूज फ्लोज भी थे और साथ ही साथ यहाँ पर लॉकडाउन की स्थितियां बन रही हैं, जो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन, तो मॉल्स वगैरह भी ऑपरेट करते हैं, तो थोड़ा न्यूज फ्लो इनके लिए नेगेटिव था, इसलिए डे लो के आसपास से बंद भी हुआ। फर्दर एक्सटेंड होगी इसमें गिरावट? सुमित जी, मेरा मानना है कि 242-245 बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है डीएलएफ के लिए। हालांकि आज के सेशन में जरूर यहाँ पर थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर नजर आया, लेकिन डे बिफोर यस्टरडे का जो एफ&ओ का डेटा था उसमें डीएलएफ में लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई थी और मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 245 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर अभी भी स्कोप है कि स्टॉक में एक रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए नजर आए। अपसाइड में 258-260 का एक पहला हर्डल है, जैसे ही स्टॉक उसको पार करेगा 280 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और इसी पैक में सुमित जी, आज एक जो दूसरा स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज माफ कीजिएगा, उसमें एक अच्छी लॉन्ग एडिशन बनता हुआ नजर आया। बहुत अच्छा सपोर्ट जोन से लगभग 1250 रुपए के सपोर्ट से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ध्यान रखें और यहाँ पे 1400 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आप ध्यान रखें, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और इनफैक्ट आप देख ही पा रहे हैं कि एक ही सेक्टर की 2 कंपनियां एक डे हाई पर और एक डे लो पर बंद होते हुए दिखाई पड़ी। हिमांशु ने डे हाई वाली कंपनी को चुना और उनको लगता है कि और तेजियां देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, बाजार में हमारे साथ बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी तरह की रणनीतियां हमें समझाने के लिए। और यतिन दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सब तमाम अपडेट्स, तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए। अच्छा, जो अब तक बातचीत हुई उसमें निफ्टी यहां पर लक्ष्य 14,600, 14,620 ये हिमांशु ने आपको सुझाए हैं। 14,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर 32,300 के टारगेट, 32,500 का दूसरा टारगेट, करीब 31,680 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु खुद की कॉल में एक नाम है कैडिला, जो कि यतिन को भी लगता है कि डीलर्स रूम में तेजी दिखा सकता है। 520 के टारगेट, 492 का स्टॉप लॉस। ट्रेंट दूसरा नाम, 760 के टारगेट्स के लिए 728 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ग्लेनमार्क 550, 570 तक की चाल दिखा सकता है, 520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टीसीएस में 3250 के टारगेट देखें, 3300 का एक दूसरा टारगेट रहेगा, 3140 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा हिंडाल्को 363 रुपए या 365 रुपए तक की चाल दिखा सकता है, 340 का एक स्टॉप लॉस यहां मेंटेन करके चलने की राय दी जा रही है। डीएलएफ में आप लोअर लेवल में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 280 का टारगेट रहेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और गोदरेज प्रॉपर्टी जो कि 1400 तक की चाल दिखा सकता है, ऐसा हिमांशु का मानना है। आज डे हाई के आसपास ये बंद भी हुआ। चलिए, इसी के साथ हम मार्केट छोड़े को ही समेटेंगे। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से संभल कर बाजार में भी और बाजार के बाहर भी अपनी रणनीतियां बनाएं और सेफ रहें। इसी नोट के साथ नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।